सोच कर ये वसु जल्दी से लगाओ ना, देर हो रही है प्लीज। इन कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? आप तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे हैं देव सर। बस हमारी वजह से आपको राजा से रंग बनकर रहना पड़ रहा है और हमारे से बिल्कुल बर्दाश्त ना हो रहा। दिल से कहूँ वसु तो अब जिंदगी को समझने की असली दिन आई है। जब भारी कपड़े पहनते हैं तो कंधे भी भारी हो जाते हैं। आज मैं आम आदमी के हल्के कपड़े पहनकर बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। आज मेरे ऊपर देवांश सिंह चौहान बनने का कोई प्रश्न नहीं है। आज मैं सिर्फ मैं अपनी वसु का देव, और मैं आज अपनी काबिलियत के दम पर नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। और अगर तुम मेरे साथ हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे छोरी, हाँ कितने बटन तोड़ेगी? जमाईसा ने देर हो रही है। ले जमाईसा ने दही चीनी खिला दे और माता माई से बोल कि थारो सुहाग सदा बना रहे। हे माता माई, हरा सुहाग बना रहे और मारे धनी का हर काम बन जावे। वैसे ही मेरे लिए दुआ करती रहो, मेरा हर रास्ता आसान हो जाएगा। अपना ख्याल रखना बेबी। मासा ने सिखाया था जब दुख आए तो समझो ईश्वर परीक्षा ले रहा है। आज इंटरव्यू में जाने के लिए ऑटो करने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। हे अम्मे माँ, शक्ति दीजिए कि मैं अपनी वसु के लिए ये परीक्षा पास कर सकूं। हजारों ने नौकरी देने वाला आज खुद अपने लिए नौकरी ढूंढने निकला है। हे भगवान, इस परीक्षा से उबार लीजिएगा हमें। क्या है ये डील अभी तक साइन क्यों नहीं हुई? ये डील दादा की प्रेजेंस में साइन होनी थी। इसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ दादा जानते हैं। और ये यूएस डील के एक्सटेंशन डेट का क्या हुआ? यूएस वाले कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन भी देव ही कर रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसी को लीड करना है। एक इंसान पर इतनी डिपेंडेंट कब से हो गई हमारी कंपनी? ऐसा किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही, हमारी कंपनी के सीईओ देवांश सिंह चौहान की बात हो रही है। लेकिन अब नहीं है वो इस कंपनी का सीईओ, तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? हम बताएं कैसे करना होता है काम? चंद्रिका, ये सब क्या कर रही हो तुम? अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने से मना किया है। ये सब होता रहेगा, तुम टेंशन मत लो, ये सब वो संभाल लेंगे। सा बात वो नहीं है। इतनी जरूरी मीटिंग है और कोई प्रिपरेशन ही नहीं है पहले जैसी। कुछ पता ही नहीं है किसी को। चंद्रिका, लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। देव से अचानक ऑफिस छोड़ने को कहा गया और वो पूरा काम किसी को हैंडओवर नहीं कर पाया। एक काम करते हैं, देव को कल ऑफिस बुला लेते हैं। वो सारी चीजें प्रॉपरली सबको हैंडओवर कर देगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। हमारे ऑफिस में वो नहीं आएगा। देवर साहब, अभी आप दोनों ये फाइल्स अच्छी तरह से देखिए और हमें कल सुबह हमारे सारे सवालों का जवाब दीजिए।
और खबरदार अगर किसी ने ये कहा कि जवाब कंपनी के पुराने सीईओ के पास है। जी भाभी साहब। माँ साहब, एक मैं ही थी जो शुरू से इनको देव और वसु की सच्चाई बता रही थी, तब तुम्हारी बात ना सुनी, अब भुगतो। हाय मारा राम जी, कहीं सदमे में भाभी साहब परलोक न सिधर जावे। आपको लौटना ही होगा दादा, आपके बिना यहाँ हर काम बिगड़ता जा रहा है। क्या दिन आ गए हैं देवांश सिंह चौहान, पानी पीने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या नौबत है। मुझे बसु के लिए, अपने नए घर के लिए टाइम से इस इंटरव्यू में पहुंचकर नौकरी पानी है बस। तुम जेल से कैसे बाहर आई? मुझे तो बाहर आना ही था ना देव जी। मेरे भाई साहब को तो आप जानते ही हैं, ज्यादा दिन तक मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। मेरे भाई साहब बहुत पावरफुल हैं और अपने पावरफुल कॉन्टैक्ट्स को यूज करके उन्होंने अपने साथ साथ मुझे भी बाहर निकाल दिया। आप इतने हैरान क्यों हो गए देव जी? और इतनी गर्मी में सड़क पे आप क्या कर रहे हैं? अब चलिए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। कहाँ जाना है आपको? आई ड्रॉप यू ना, चलिए आइए। आइए ना देव जी। देव जी, आपको ना मेरी बात ना मानने की बहुत गंदी आदत है। आइए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज नहीं है क्या? बार बार रिजेक्ट होके वापस आ जाती हो। रास्ता छोड़ो मेरा, हटो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? आपको मेरे साथ चलना ही होगा देव जी। हटो यहाँ से।